नमस्ते दोस्तों। शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी महिलाएं एवं पुरुष, खासकर सुहागन महिलाएं, यह 5 काम मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हां भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि के दौरान इन कामों को कर देते हैं तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और आपको उल्टा श्राप दे देंगी। जी हां दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद आई है और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। तो ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना, आगे आपकी मर्जी। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी नवदुर्गा माता की कथा में बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 500 सालों के बाद पितृपक्ष अमावस्या और सूर्य ग्रहण के सम्मेलन की समाप्ति के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि पर यह 5 काम करता है तो उससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि पर आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको शारदीय नवरात्रि पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम हैं जो हमें शारदीय नवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। आज की इस वीडियो में आप लोगों को शारदीय नवरात्रि के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और शारदीय नवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार शारदीय नवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस शारदीय नवरात्रि पर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है। लेकिन यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिन यह 5 काम करते हैं तो इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं
वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद ही कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए शारदीय नवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही शारदीय नवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 5 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है और माता रानी आपसे नाराज भी हो सकती हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी को समर्पित होता है और हर व्यक्ति के घर में माता रानी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में शारदीय नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार ही नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें शारदीय नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दिन स्वयं मां दुर्गा और उनके 9 रूपों की उपासना का विशेष महत्व होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना की शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दिनों में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिनों में व्रत रखकर मां दुर्गा एवं उनके 9 रूपों की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शारदीय नवरात्रि का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान नवरात्रि आ गई है तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको नवरात्रि की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दिनों पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो मां लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और मां लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वे आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो हैं वो मोह में खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मानपूर्वक दबा दें और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं।
इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास निरंतर लेकर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इन दिनों कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप इन दिनों किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से बनी किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इन दिनों लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला काम है तामसिक चीज का दान आपको इन दिनों भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान ऐसा कोई भी काम आपको उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद आई है और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। तो ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना, आगे आपकी मर्जी। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि में ये 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी नवदुर्गा माता की कथा में बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 500 सालों के बाद पितृपक्ष अमावस्या और सूर्य ग्रहण के सम्मेलन की समाप्ति के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि ये दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार होता ही नहीं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य व मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें शारदीय नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दिन स्वयं मां दुर्गा और उनके नव रूपों की उपासना का विशेष महत्व होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दिनों में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दिनों में व्रत रखकर मां दुर्गा एवं उनके 9 रूपों की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि व्रत रख लेते हैं तो उसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शारदीय नवरात्रि का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए।
साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान नवरात्रि आ गई है तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको नवरात्रि की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन दिनों पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माँ लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माँ लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वे आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वो मोह में खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मानपूर्वक दबा दें और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हमें जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास निरंतर लाते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इन दिनों को चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। यदि आप इन दिनों किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से बनी किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इन दिनों लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला काम है तामसिक चीज का दान। आपको इन दिनों भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इन दिनों दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नवरात्रि के दौरान पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इन दिनों बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि और भी विशेष है, क्योंकि इसके अंत में दशहरा एवं देवी विजया की पूजा होती है, जो इसे और अधिक पवित्र एवं फलदायी बनाता है। अब चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दिन ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात, हमारे धर्मशास्त्र और गुरुजनों का मानना है कि नवरात्रि का समय दान पुण्य के लिए अत्यंत फलदायी होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका दान इस समय वर्जित माना गया है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार को हो रही है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या उससे बनी वस्तुएं जैसे दही, पनीर, मट्ठा दान करते हैं तो ये मां दुर्गा की कृपा को दूर कर सकता है। गौ संबंधी ये सभी पदार्थ नवरात्रि के दौरान दान के योग्य नहीं माने जाते। इसी तरह इस दिन लोहा या लोहे की वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, लोहे के बर्तन भी किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे शनि और राहु दोष बढ़ता है, जो जीवन में क्लेश और संघर्ष का कारण बनता है। और दोस्तों, इस दिन तामसिक चीजों का दान जैसे मांस, शराब या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं न सिर्फ अशुभ मानी जाती हैं, बल्कि ये पाप का कारण भी बन सकती हैं। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह कमजोर हो जाते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य, धन और रिश्तों पर दिखता है।
अब एक और बेहद जरूरी बात, इस दिन पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का झगड़ा या तनाव नहीं होना चाहिए। शारदीय नवरात्रि को एक ऊर्जावान और पवित्र तिथि माना गया है। इस दिन घर में कलह होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उसका असर परिवार के माहौल पर पड़ता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन शुभ माना गया है। जो संतान इस दिन गर्भ में आती है उसका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, ऐसा उल्लेख हमें ग्रंथों में मिलता है। एक और बात, शारदीय नवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचें। काला रंग शनिदेव और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है और इसका असर विघ्न, रुकावटें और परेशानियों के रूप में सामने आता है। अब कुछ बातें जिनका सीधा असर चंद्रमा के भाव पर पड़ता है। इस दिन नाखून काटें, न बाल कटवाएं, न ही बाल धोएं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिससे मानसिक अशांति और आर्थिक हानि तक हो सकती है। कई बार तो व्यक्ति को कंगाली तक झेलनी पड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, इन बातों को हल्के में बिल्कुल ना लें। शारदीय नवरात्रि एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली तिथि है। इस दिन ऐसा कोई कार्य ना करें जो पुण्य की जगह पाप की ओर ले जाए। अब अगली और बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी स्त्री का अपमान इस दिन भूलकर भी ना करें। वैसे तो किसी भी दिन किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि जैसे पावन दिन पर ऐसा करना मां दुर्गा का अपमान माना जाता है, क्योंकि मां दुर्गा को स्त्री का ही स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में लिखा है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमण्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका व्यवहार किसी महिला के प्रति अनुचित या अपमानजनक ना हो, वरना मां दुर्गा की कृपा आपसे रुष्ट हो सकती है। अब अंत में एक और जरूरी बात, शारदीय नवरात्रि के दिन मांसाहार और शराब का सेवन सख्त वर्जित माना गया है। अगर संभव हो तो प्याज और लहसुन से बनी चीजों से भी परहेज करें। सात्विक और शुद्ध भोजन ही इस दिन करें ताकि तन और मन दोनों पवित्र रहें, क्योंकि अगर आप इस दिन तामसिक भोजन या नशे का सेवन करते हैं तो उसका असर आपकी ऊर्जा, मन की शांति और मां दुर्गा की कृपा तीनों पर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही घर के किसी भी सदस्य को मांसाहार या मदिरा का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को भी इस दिन थोड़ा संयम बरतना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन